Good morning, students. In previous video, we had discussed about a structure of a tooth. In this point, we had discussed about crown, the neck, the root, enamel, dentine, pulp cavity, and a toothache. And second point, types of permanent teeth. The set of permanent teeth has 4 types of teeth. These are incisors, canines, premolars, and molars. Now, today we will discuss about the caring for teeth. Besides taking care of the body, it is also necessary to take good care of our teeth. It means हमें अपने बॉडी के देखभाल के साथ साथ अपने दांतों को भी अच्छी से देखभाल करना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन डेंटल हाइजीन. ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग का जो डेंटल हाइजीन है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है डेंटल हाइजीन. अब डेंटल हाइजीन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द माउथ, टीथ एंड गम्स क्लीन एंड हेल्दी टू प्रिवेंट डिजीजेज. इट मीन्स अपने माउथ को, टीथ को और गम्स को क्या करते हैं, डिजीजेज से हम लोग बचाते हैं. बीमारी से कोई भी डिजीज जो ग्रो करता है उससे हम लोग इसको बचाते हैं. उस प्रोसेस को क्या करते हैं हम लोग, डेंटल हाइजीन. एक बार फिर हम लोग इसके बारे में जानेंगे. प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द माउथ, टीथ एंड गम्स क्लीन एंड हेल्दी टू प्रिवेंट डिजीजेस. ये क्या करता है, डिजीजेस से बचाता है. किसको बचाता है, माउथ को, टीथ को, गम्स को. इसको क्या बताता है, बचाता है डिजीज से और उसके साथ साथ क्या रखता है, हेल्दी रखता है. उसके बाद है द पार्टिकल्स ऑफ फूड वी ईट गेट स्टेक इन आवर टीथ. क्या होता है कि जब कभी हम लोग कोई भी भोजन खाते हैं, चाहे कोई भी मटेरियल्स खाते हैं, तो उसका छोटा सा जो पार्टिकल्स होता है वो क्या करता है, स्टक कर जाता है. किसमें, हमारे टीथ में. दिस काउज द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. इसके कारण क्या होता है, हमारे टीथ में बैक्टीरिया ग्रो करता है. द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया में लीड टू टूथ डिके. उसके बाद क्या होता है, उसमें जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो उससे क्या होता है, टूथ डीके होता है. अब टूथ डीके क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. टूथ डीके को हम लोग कैविटी भी बोलते हैं. स्मॉल होल्स बिटवीन द टीथ. इट मीन्स दो दांत के बीच में जो छोटा होल्स होता है उसी को हम लोग कैविटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कैविटी या टूथ डीके बोलते हैं. डैमेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ कॉज्ड बाय एसिड. एसिड से, बैक्टीरिया से क्या होता है, जो हमारा टूथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है. देखने में भी अजीब सा लगता है. जैसे क्या होता है, जनरली जो हमारे घर में ओल्ड पर्सन होते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि खाना खाने के बाद क्या करते हैं, वो टूथपिन का यूज़ करते हैं. यानी कि जो भी खाना खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है, छोटा छोटा जो फूड का पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, टीथ में स्टक कर जाता है. तो स्टक करता है तो क्या करते हैं, उसको टूथपिन से उसको बाहर निकालते थे. क्यों स्टक करता है, क्योंकि उनके टीथ में कैविटी हो जाता है. क्या हो जाता है, कैविटी हो जाता है, जिसको हम लोग टूथ डीके भी बोलते हैं. टूथ डीके रिजल्ट्स इन बैड ब्रेथ. जब कैविटीज हो जाता है या टूथ डीके होता है तो क्या क्या होता है, बैड ब्रेथ. सांस लेने में बहुत अजीब सा फीलिंग आता है, उनके माउथ से बहुत गंदा स्मेल निकलता है. कैविटीज, टूथ एक एंड ब्लीडिंग गम्स. कभी कभी देखते होंगे किसी के माउथ से जो गम होता है जिसमें टीथ ग्रो करता है उससे ब्लीडिंग होते रहता है, ब्लड निकलते रहता है. तो किसके कारण होता है, ड्यू टू बैक्टीरिया. जर्म्स ग्रो एंड फॉर्म ए स्टिकी येलो कलर लेयर ऑन द टीथ दैट इज कॉल्ड प्लेक. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेक. क्या होता है, देखते हैं ज़्यादा हम लोग ईटेबल्स, ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं तो टीथ में क्या होता है, येलो कलर. जनरली ये छोटे बच्चे में होता है जो क्या होता है, प्रॉपर वे में अपने दांतों की देखभाल नहीं करते हैं, प्रॉपर वे में वो ब्रश नहीं करते हैं. तो जब वो ब्रश नहीं करते हैं तो क्या होता है, उनके टीथ में येलो कलर का एक लेयर जम जाता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेक बोलते हैं. We should eat foods that contain a lot of calcium and vitamin C. These foods help make our teeth strong and prevent tooth decay. तो हम लोग क्या करना है, अगर हम अपने दांत को अच्छे से मजबूत रखना चाहते हैं, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को विटामिन लेना है, कैल्शियम लेना है और विटामिन सी. These food help मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट टूथ. क्या होता है, कैविटी से बचाता है और हम लोग का टूथ क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है.
और क्या क्या खाने से हमारा टीथ स्ट्रांग रहेगा, जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, फूड लाइक मिल्क, चीज एंड कॉटेज चीज आर रिच सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। ये सब खाने से क्या मिलता है? कैल्शियम। कैल्शियम जितना ज़्यादा मिलेगा हमारा टीथ उतना ही स्ट्रांग रहेगा। व्हाइल लेमन्स, ऑरेंजेस, गूसबेरीज। गूसबेरीज हम लोग किसको बोलते हैं? आंवला को। आंवला आप लोगों ने देखा है, आंवला खाने से क्या होता है हमारा, बहुत सारा उसमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। आर द रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी किससे मिलता है? लेमन से मिलता है, ऑरेंजेस से मिलता है, गूसबेरीज से मिलता है, etc. दीज आर द ईटेबल्स फ्रॉम विच वी गेट विटामिन सी। नाउ टिप्स फॉर कीपिंग टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और कौन कौन ऐसा टिप्स है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग का दांत क्या रहेगा? काफ़ी हेल्दी और मजबूत रहेगा। ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर स्लीपिंग। इट मीन्स एक दिन में हम लोगों को 2 बार ब्रश करना है। कब कब करना है? इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट एंड एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, यानी सोने से पहले रात में और सुबह में ब्रेकफास्ट से पहले हम लोग ब्रश करेंगे। इट मीन्स कितने बार करेंगे? ब्रश ट्वाइस इन ए डे, और कितना? 2 मिनट्स। दैट मीन्स यू हैव टू ब्रश आवर टीथ ट्वाइस इन ए डे 2 मिनट्स। कितने देर तक करना है? 2 मिनट तक करना है। मूव आवर ब्रश बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स व्हाइल ब्रशिंग आवर टीथ। जब हम लोग अपने दांतों की साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, तो हमेशा ब्रश को क्या करना है? अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ, यानी दोनों तरफ से। आप लोग देख सकते हैं, आपके बुक्स में दिया गया है किस तरह से उसको हम लोग ब्रश करना है, उसका प्रॉपर उसका तरीका क्या है, उसका क्या वे है, वो सारे आपके बुक्स में दिया गया है पेज नंबर 57 में। जैसे आप लोग बुक में देख सकते हैं, फॉलो द डायरेक्शंस इन द पिक्चर बिलो व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब आप अपने दांत को ब्रश करते हैं तो कैसे करते हैं, वो सारा प्रोसेस दिया गया है, उसी तरह से आप लोग को करना है। नाउ डू नॉट यूज पिन्स और अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स टू क्लीन इन बिटवीन द टीथ। ए डेंटल फ्लॉस कैन बी यूज फॉर द सेम। इट मीन्स कभी आप खाना खाते हैं, जब भी आपके टीथ में कुछ स्टक कर जाता है, कुछ चिपक जाता है, तो उसके लिए क्या करना है? पिन का यूज़ नहीं करना है। डेंटल फ्लॉस आता है, उसी को यूज़ करेंगे, जिससे आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट? रिंस आवर माउथ विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील, यानी कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसको क्या करना है? रिंस करना है, यानी कि हमेशा कुल्ला करना है। उससे क्या होगा? जो भी अनवांटेड मटेरियल्स होगा, कुछ छोटा छोटा पार्टिकल्स हमारे टीथ में, माउथ में इधर उधर रह जाता है, तो कुल्ला करने से क्या होता है? वो बाहर चला आता है। अगर उसको हम लोग नहीं कुल्ला करेंगे, अगर उसको नहीं हम बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा? हमारे टीथ में चिपका रहेगा और वहाँ पे क्या होगा? वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा और धीरे धीरे क्या होगा? टूथ में बहुत सारी बीमारी ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट, ए रेगुलर विजिट टू द डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ, यानी कि हमेशा 6 मंथ्स में कम से कम एक बार हम लोग को डेंटिस्ट के पास जाना है। किसके लिए? रेगुलर चेकअप के लिए। कि उससे क्या होता है, कभी कभी हम लोग को पता नहीं चलता है कि हमारे टीथ में कौन सा प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है? चेक करने के बाद पता चलता है कि इसके अंदर कैविटी है, टूथेक है, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अगर 6 मंथ में हम लोग एक बार डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो पता चलेगा क्या सही है, क्या गलत है। इससे हम लोग क्या करते हैं? अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं। ईट सैलड्स, फ्रूट्स, एग्स, मिल्क, कर्ड, साइट्रस फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। अगर हम अपने टीथ को और गम्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सैलड्स है, फ्रूट्स है, एग्स, मिल्क, कर्ड, साइट्रस फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग को क्या रहेगा? टीथ स्ट्रांग रहेगा, गम स्ट्रांग रहेगा, और कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम हम लोग को नहीं क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि टीथ जो है उसका हमारे बॉडी में एक बहुत बड़ा रोल है। अगर टीथ नहीं रहेगा तो क्या क्या करेंगे? देखते हैं, जब जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके जब टीथ उनके नहीं रहता है तो कैसे दिखते हैं? टीथ से क्या है, कभी कभी आप लोग जाते हैं फोटो खींचने, स्टूडियो में जाते हैं तो बोलता है स्माइल। तो अगर टीथ नहीं रहेगा तो क्या आप स्माइल फेस दे सकते हैं? तो टीथ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमको अच्छी तरह से देखभाल करना है। और जो भी इसमें टिप्स दिया गया है ट्राई टू फॉलो, उसको फॉलो करना है। तो दीज आर द टिप्स फॉर कीपिंग teeth healthy and strong. Now tomorrow we will read about the digestive system. So this is all about today. Thank you. Have a nice day. Bye bye children.